नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि जीएसटी में असेसमेंट कैसे कराना होता है। जब आपके पास असेसमेंट के लिए नोटिस आए फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 के अंदर, तो कैसे असेसमेंट कराएंगे और कैसे उसका रिप्लाई देंगे और कैसे यहाँ पे ऑफिसर जब आप रिप्लाई दे देते हैं जीएसटी असेसमेंट 11 के अंदर तो आपको ऑर्डर इशू करेगा और प्रोसीडिंग को ड्रॉप करेगा। डिटेल में समझने वाले हैं कि जीएसटी में असेसमेंट कैसे कराना होता है, प्रोसीजर क्या है, कैसे आप रिप्लाई देंगे। स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब भी आपके पास फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 में नोटिस आए तो ये जो नोटिस होता है आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी करने के बाद भेजा जाता है। जहाँ पे आपकी रिटर्न में अगर मिसमैच होता है तो उस केस में आपके पास नोटिस भेजा जाता है और ये असेसमेंट के लिए नोटिस होता है जहाँ पे आपको असेसमेंट कराना होता है। हो सकता है आपकी सेल में मिसमैच हो, आईटीसी में मिसमैच हो, तो उस केस में ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पे आपको नोटिस इशू कर देते हैं फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 के अंदर। हालांकि मैं बता दूं, देखो, इसको जो नोटिस इशू किया गया है इस टैक्स पेयर को, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मांगी है, टैक्स इनवॉइस की कॉपी, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक रजिस्टर, सेल परचेज रजिस्टर, परचेज इनवॉइस की कॉपी, ई वे बिल, जीएसटीआर 9 और 9C और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो ये सारा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है और 17-18 से रिलेटेड असेसमेंट कराने के लिए ये नोटिस इशू किया गया है जीएसटी का। तो दोस्तों, जब भी आपके पास नोटिस आए, घबराने वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रिकन्सिलेशन बनानी है। 17-18 की रिकन्सिलेशन बनाएंगे। रिकन्सिलेशन किस चीज़ का? सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी का बनाओ। सेल के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनी है, 3B में कितना दिखाया, R1 में कितना दिखाया। आरसीएम का बनाओ, आरसीएम 3B में कितना पे किया और कितना उसका इनपुट क्लेम किया। ठीक है, साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का रजिस्टर भी बनाओ कि कितना आपने 3B में लिया, कितना 2A में आ रहा है। कोई ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है, कोई ऐसा है आपने आईटीसी तो नहीं ले लिया जिसका इनवॉइस ही नहीं है आपके पास, क्योंकि वो अलाउ नहीं होगा, एलिजिबल आईटीसी नहीं होगा। कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जिसका जीएसटी नंबर पार्टी ने कैंसिल कर दिया है और गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं किया है, सामने वाले पर्सन ने 3B फाइल नहीं करी है। तो ये सारी आपको वर्किंग करनी होगी जीएसटी असेसमेंट कराने से पहले। जब ये सारी वर्किंग कर लेंगे और अपना प्रॉपर रिप्लाई बना लेंगे तो आपको अपना रिप्लाई फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 11 में देना होता है। ठीक है, अब अपना रिप्लाई देंगे। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा, जो आपने बनाया होगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को आप बना के अपलोड कर सकते हैं। और मान के चलो कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है, हैवी है, तो उस केस में आप अपने एरिया के जुडिशनल ऑफिसर के पास जाएंगे, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएंगे और फिर वहाँ जाके आपको अपना असेसमेंट कराना होगा। ज़्यादातर केसेस में ऑफिसर के पास जाके मिलना होता है, क्योंकि वो इतने सारा रिकॉर्ड मांग लेते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड को अपलोड करना पॉसिबल होता नहीं है, तो उस केस में आप जाएंगे और वहाँ पे अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। रिप्लाई सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से असेसमेंट का ऑर्डर इशू करेगा ऑफिसर फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 12 के अंदर, जहाँ पे वो बोलता है कि जो आपने रिप्लाई दिया है उस रिप्लाई को एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू करता है। और ये भी बोलता है कि आपने जो रिप्लाई दिया है उससे वो सेटिस्फाइड है और जो भी प्रोसीडिंग है इस मैटर से रिलेटेड उसको ड्रॉप कर देता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस मैटर से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका असेसमेंट क्लियर हो गया है। यहाँ पे पूरी रिकन्सिलेशन के साथ सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करा दिया है और इस प्रकार से आपको ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो सिंपल सी साधारण सी भाषा में बात करें, सबसे पहले आपको नोटिस इशू होगा फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 में असेसमेंट के लिए। उसके बाद अपना रिप्लाई देंगे फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 11 के अंदर। ये रिप्लाई ऑनलाइन जाता है, कई बार आपको अपना रिप्लाई ऑफलाइन देना होता है ऑफिसर के पास। अब अपना रिप्लाई बना के सबमिट करा सकते हैं, फिर आपको वो ऑर्डर देगा फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 12 के अंदर, ऑर्डर इशू करके देगा प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने के लिए। और ये भी लिख के देंगे कि आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड है और कोई भी ड्यूज नहीं है आपका। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों जीएसटी के अंदर असेसमेंट कराने का। आपके पास नोटिस आए तो इसी प्रकार से जीएसटी में असेसमेंट कराना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।